खान सर गलत थे या रोशन सर गलत थे? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जो सिर्फ खान सर थे जिन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया, जिन्होंने समाज के लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, ठीक है। आज यहाँ पर जब बारी आई तरीके से बोलने की तो उन्होंने उनको फैसल खान बना दिया। फैसल खान भाग गए, फैसल खान हुए फरार, फैसल खान ने ये किया। तो ये बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच सोच है और अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से मतलब हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं। बहुत दुख है उनके लिए। वहाँ पे एक शिक्षक का जेल के अंदर में होना, ये हमारे कहीं ना कहीं प्रशासन के फेलियर को दिखाता है, कहीं ना कहीं दो लोगों के आपस की ईगो को दिखाता है, ठीक है। कि कहने को तो दोनों शिक्षक हैं, कहने को दोनों के दोनों वहाँ पर ऐसे हैं कि ज्ञान से परिपूर्ण है, दुनिया मतलब पूरे भारत को, दुनिया को एनलाइटन करते हैं, समझाते हैं, लेकिन खुद को ही नहीं समझा पा रहे हैं। अगर खान सर की फ़ीस शुरू में सबसे कम थी तो कहीं ना कहीं बाकी इंस्टीट्यूट्स पर भी ये दबाव आया कि नहीं यार, हमें भी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि उनकी कोचिंग हट जाती है तो बाकी लोगों की फ़ीस बढ़ जाएगी, या रोशन सर की हट जाती है तो बाकी तो और मनमाना बढ़ाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, पटना में अभी खान सर और रोशन सर का विवाद चल रहा है। रोशन सर फिलहाल जेल में है। अभी खान सर का भी अगले 20 तारीख को सुनवाई होना है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक आदित्य रंजन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि। क्या चल रहा है सर? जिस तरीके से पटना की खबर आप लोग भी सुन रहे होंगे, रोशन सर और खान सर में जो विवाद हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस विवाद को आप? ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से बच्चों का नुकसान हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो इस समय जहाँ बच्चों का पेपर है वहाँ उनको पढ़ाई करनी है, लेकिन दोनों में कोई भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। और पहले भी मैंने कहा था, दोबारा से भी मैं कहता हूँ कि छोटी मोटी आपस की ईगो की लड़ाई है। बाकी दोनों शिक्षक बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने के मामले में भी, बच्चों से कनेक्ट करने के मामले में भी, और बच्चे दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये आपसी मनमुटाव ख़त्म करके और केस को मुझे लगता है वापस ले करके उन्हें पढ़ाने पर ध्यान देना। सारी चीज़ों को देखते हुए किसका गलती लगा आपको? खान सर गलत थे या रोशन सर गलत थे? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। कभी ना कभी किसी की कोई ना कोई बात होगी, फिर उसी को लेकर के बात विवाद बड़ा होगा। और इसमें थोड़ी सी मुझे जो ज़्यादा गलती लगती है दोनों संस्थान के मैनेजमेंट की लगती है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा है कि मैनेजमेंट चीज़ों को सुलटा सकता है, लेकिन वो सुलटाने के बजाय वहाँ पर उसको और अग्रसर बनाता है। अरे सुने, आपके बारे में ऐसा बोल दिया है, अच्छा आपका कपार फोड़ने का बोल रहा था, उतने में तनातनी हो जाएगा, उतने में गोली बंदूक चल जाएगा। फिर उसके बाद में वहाँ पे जन भुगतता है, वो मुख्य आदमी जो है वो भुगतता है, जिसका बहुत ज़्यादा दोष भी नहीं होता। अच्छा सर, इस पूरे केस में दो चीज़ आप भी देख रहे होंगे, जैसे रोशन सर और खान सर, ये दोनों पहले शिक्षक थे और सर कहलाते थे। अब इस पूरे माजरा में फैजल खान कहे जा रहे हैं और रोशन आनंद यादव सर कहे जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिहार से जातिवाद कभी निकल ही नहीं पाया और इस चीज़ की लड़ाई शुरू से थी, लेकिन कभी इसमें कोई जीत हासिल कर ही नहीं पाया। चुनाव भी आता है तो ऐसा ही होता है, पहले तो सारे हिंदू रहते हैं, फिर हिंदू में आते हैं तो कोई चमार हो जाता है, कोई पंडित हो जाता है, पंडित में भी 10 तरह के वहाँ पे ब्राह्मण में भी आ जाएंगे, तो ये निकल नहीं पाएगा। हालांकि ये सबसे ज़्यादा जो काम किया इस बार लोगों ने ना करके मीडिया ने ये घटियापना दिखाया है कि कल तक जो सिर्फ खान सर थे जिन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया, जिन्होंने समाज के लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, ठीक है। आज यहाँ पर जब बारी आई तरीके से बोलने की तो उन्होंने उनको फैसल खान बना दिया। क्योंकि अभी मीडिया को पहले भी तो रोस्ट कर रहे थे, वो अंजना ओम कश्यप के बारे में ही बोले थे, तो उनको भी लगा कि यही वक्त अपना वसूली कर लो, ठीक है। और यहाँ पर फैसल खान भाग गए, फैसल खान हुए फरार, फैसल खान ने ये किया। तो ये बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच सोच है और अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से मतलब हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम रोशन आनंद सर के बारे में भी वहाँ पर करें तो उनको भी याद हो बताना और ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जातिवाद में आप ला करके बच्चों को तोड़ रहे हैं। जब एक शिक्षक पढ़ाता है, ठीक है, तो हमेशा वो ये मान करके चलता है कि भाई मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जात नहीं, जो है सो सारे बच्चे हैं और हम अनबायस्ड होकर के पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप उसी चीज़ को बार बार बीच में ला रहे हो, तो ये आपकी छोटी मानसिकता और कुछ नहीं है। अच्छा सर, जो गोलीबारी हुई, जो गोली वगैरह चला, ये होना चाहिए था शिक्षकों की तरफ से? अगर एक दूसरे पर पत्थर ही चला या गोली चला तो क्या ये जायज़ था? बिल्कुल जायज़ नहीं था। वहाँ अपने लोगों को साफ तौर पर ये बात समझा के रखना था कि पहले तुम ये देखो कि जब गोली हवा में फायरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह की सिचुएशन है। जैसे अगर सामने वाला आदमी निहत्था है, पत्थर ही चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो वहाँ फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप फायरिंग तब करते हो जब सामने वाले के पास भी हथियार होता है, चाकू हो, तलवार हो, बंदूक हो, तो समझ में भी आता है। तो ये अपने बाहुबली को दिखाने के चक्कर में जो इनके गार्ड ने काम किया, दोनों को लपेट दिया वहाँ। तो ये नहीं होना चाहिए था। संस्थान एक पढ़ने की जगह है, मंदिर है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक शिक्षक है जिससे आए दिन बच्चे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वहाँ पर कि हाँ इतना ज़्यादा गोलीबारी रखने की ज़रूरत थी, कराने की ज़रूरत थी। अब तो खैर वो संभल ही गए होंगे। अब उनको बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा कि आज के समय गनर को भी रखना अपने आप में गुनाह है, क्योंकि अपना चाहते हुए भी यहाँ पर कई सारी धारा आप पे लग जाएंगी, आप साबित करते रह जाएंगे। रोशन सर फिलहाल जेल में हैं, क्या रोशन सर बाहर आने चाहिए?
बाहर आने चाहिए। बहुत दुख है उनके लिए। वहाँ पे एक शिक्षक का जेल के अंदर में होना, ये हमारे कहीं ना कहीं प्रशासन के फेलियर को दिखाता है, कहीं ना कहीं दो लोगों के आपस की ईगो को दिखाता है। ठीक है कि कहने को तो दोनों शिक्षक हैं, कहने को दोनों के दोनों वहाँ पर ऐसे हैं कि ज्ञान से परिपूर्ण है, दुनिया मतलब पूरे भारत को, दुनिया को एनलाइटन करते हैं, समझाते हैं, लेकिन खुद को ही नहीं समझा पा रहे हैं। और रोशन के साथ, सर के साथ में बहुत गलत है। मतलब जो काम उनके स्टाफ लोगों ने की, उनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई, ठीक है, उसके लिए वो भुक्तभोगी क्यों है? उनके लिए उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों? बच्चे पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे उनका परीक्षा है तो उनको छोड़ा जाए। और जेल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो अगर मैं खान सर से भी आग्रह करूंगा कि अगर इस बात पर आपसी में समझौता दोनों पक्ष कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, आपकी बात तो दोनों से है, खान सर से भी है, रोशन सर से भी है, बातचीत भी फ़ोन वगैरह पे होते रहता है, आप शामिल भी होते हैं लोगों के फंक्शन वगैरह में। अगर दोनों को कुछ सलाह देने की हो या दोनों को मामला को सुलझाने की अगर बारी आएगी तो आदित्य रंजन सर कुछ बोलना चाहेंगे दोनों से? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि लड़ाई में तो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कि अच्छे अच्छे कोचिंग नहीं पढ़ गए हैं। आपने अगर एक बार देखा होगा तो पारामाउंट और केडी कैंपस में दोनों में ऐसा नहीं था कि उन्होंने सुलह करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल की, लेकिन जो आपस की रंजिशें हैं, एक बहुत अच्छा वक्त था जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं अभी केडी का वक्त नहीं है, बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लड़ाई में काफ़ी नुकसान उनका हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखोगे 2 एडटेक कंपनीज़ में अगर आप चले जाओ, बायजूस में चले जाओ या बाकी लोगों में भी चले जाओ, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जीवन में इतिहास गवाह है, कभी भी कोई 2 लोग अगर लड़े हैं ना तो भला किसी का भी नहीं हुआ है, ना बच्चे का भला हुआ है ना शिक्षक का भला हुआ है। तो आपसी सहमति से अगर आप लोगों की कोई बात बन जाए तो आप बना लीजिए और इसको ख़त्म करिए। हमारी भी कई लोगों से कंट्रोवर्सी थी, हमारी भी कई लोगों से मनमुटाव थे, उनके भी हमसे थे, लेकिन हमने बातों को बैठ करके सुलझाना बेहतर समझा, ना कि यूट्यूब पर आकर के कहना, ना कि कोर्ट कचहरी करना, ना कि पुलिस प्रशासन को करना। अच्छा, और दोनों में अच्छा इंसान कौन सा है सर? अगर आपसे बात करें या बातों से भी पता चलता है, आपसे बातें भी होती रहती है दोनों की, दोनों में सबसे अच्छा इंसान कौन लगता है आपको? दोनों इंसान बेहतर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक को ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरे को कम कर सकते हैं। दोनों के बच्चों के साथ में अपने अपने कमिटमेंट हैं और अपने अपने तरीके से काम करने का अंदाज़ है। किसी को समाज के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो किसी को अपने गांव शहर के लिए करना। अब रोशन आंसर की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी नए नए जोड़ों की शादी भी कराते हैं, बहुत सारे पुस्तकालय जो है वहाँ पर उन्होंने योगदान दिया। तो वहीं खान सर की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो उन्होंने हॉस्पिटल भी खोला और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं। तो दोनों अपने अपने जगह पे बेहतर हैं, अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं। तो किसी को एक को कहना, आपने फी को लेकर भी एक वीडियो बनाया था सर? फीस को लेकर के बनाया था और मैंने ये भी बात कही थी कि जैसे हमें ये लगता है ना कि उसी की वजह से, मतलब आप ये देखिए, अगर खान सर की फ़ीस शुरू में सबसे कम थी तो कहीं ना कहीं बाकी इंस्टीट्यूट्स पर भी ये दबाव आया कि नहीं यार हमें भी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि उनकी कोचिंग हट जाती है तो बाकी लोगों की फ़ीस बढ़ जाएगी, या रोशन सर की ही हट जाती है तो बाकी तो और मनमाना बढ़ाएंगे, तो दोनों में नुकसान बच्चे का होगा। तो बेहतर है अभी यहाँ पर कि बच्चों को लाभ मिल रहा है, दोनों से मिल रहा है, तो ये फीस वार को भी लेकर के ज़्यादा चर्चा ना करें वो। चलिए, बाकी जितने छात्र हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे सर? बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप भी अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के लिए सबसे पहले तो आप लोग रोशन सर की रिहाई के लिए पूरी तरीके से एकजुट रहिए, और जो हो सकता है आप लोग कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं, आप वो करिए। और खान सर के लिए भी मैं यही चाहूँगा कि उनकी कोई गिरफ्तारी ना हो। और आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जब भी खान सर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोशन सर के जितने भी छात्र वगैरह हैं सब लोग चाह रहे थे कि खान सर की गिरफ्तारी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एन आई फॉर एन आई मेक अ वर्ल्ड ब्लाइंड वाली कहानी है कि एक आँख के बदले एक आँख पूरे देश को, दुनिया को, सबको अंधा कर देता है। अब ऐसे केस में आप ये देखिए, पहली गलती तो प्रशासन से हुई कि उनको गिरफ्तार करें, तो अब दूसरी गलती से पहली गलती का थोड़ी निपटारा हो जाएगा। एक गलत करके दूसरे को सही नहीं कर सकते ना, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले तो रोशन सर बाहर आने चाहिए और दूसरे खान सर गिरफ्तार ना हो, कोचिंग उनकी बंद ना हो, ठीक है। आज वही वो कोचिंग है, चाहे जैसे भी हैं, दोनों के कोचिंग जो हैं वो कई सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की जगह हैं, वो एक उनके लिए मंदिर है। अब उसमें आप फायर का लगा करके कर दो कि हाँ इसकी वजह से हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। और सरकार से भी मेरा आग्रह है यहाँ पर कि कोचिंग्स के ऊपर में इतना एक्शन मत लीजिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, हर दिन भारत में 99% जो काम है ना, वो एक तरीके से समझ लीजिए कि गलत पिलर पे खड़ा है। 99% कई ऐसे गवर्नमेंट के बिल्डिंग है जहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं है, तो बंद करने की बात है तो फिर तो सबको करिए। एक ऐसा पैमाना मत लेके चलिए कि चलो 2 शिक्षक हैं, विवाद है तो बंद करवा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो बंद करवा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और बच्चों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को समझाइए, उनको बताइए वहाँ पर कि भाई किसी तरह से आप दबाव बना सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि आपसी का लड़ाई का कोई मतलब रहता नहीं है, कोई अर्थ रहता नहीं है।
हमारे फ्यूचर की आप लोग सोचो, हमारे बारे में आप लोग सोचो और आपसी की चीज़ों को ख़त्म करो। क्योंकि सर अभी तो खाली जेल है, इसके बाद मुझे पता है कोर्ट कचहरी होगा, हियरिंग्स होगी, बच्चों की क्लासेस उसमें भी कैंसिल होगी, ठीक है। फिर 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए जाना पड़ सकता है, दोनों पक्ष को जाना पड़ सकता है, तो इसमें पीसेगा, समय ख़राब होगा, फ़ायदा किसी का नहीं होना है। उसको निपटा ही लिया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।